सभी साथियों को एक बार फिर से जोहार और स्वागत है परम प्रतिभा जेएसएससी में। और आज हम लोग कंप्यूटर सीरीज़ का ये 17वां वीडियो है। 17वां वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं। विंडोज़ जो है वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो यहाँ चर्चा हुआ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशंस विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जानिए। अब हम लोग जानेंगे विंडोज़ का पूरा नाम जानेंगे। तो W से वाइड, I फॉर इंटरैक्टिव, N फॉर नेटवर्क, D फॉर डेवलपमेंट, O फॉर ऑफिस, W फॉर वर्क और S फॉर सॉल्यूशन। इस तरह से विंडोज़ का पूरा नाम हो गया माइक्रोसॉफ्ट वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका पहला संस्करण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला संस्करण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा 1985 में लॉन्च किया गया था। और अभी वर्तमान में जो है विंडोज़ 11 चल रहा है, जो 2021 में लॉन्च किया गया था। पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला प्रकार जो 1985 में, और विंडोज़ 11 जो है वह 2021 में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वर्चुअल मेमोरी और मल्टीटास्किंग की सुविधा भी प्रदान करता है। आगे जानते हैं हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इतिहास हम लोग जानते हैं। देखिए, MS DOS इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यह माइक्रोसॉफ्ट का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था MS DOS, जो IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। IBM का पूरा नाम क्या है? द इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर, जिसे PC के नाम से भी जानते हैं। इनमें से कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, सिर्फ कमांड टाइप करने पर ही काम करता था। तो MS DOS का लॉन्च कब हुआ था? तो 1981 में। इसी तरह है विंडोज़ 1। विंडोज़ पहला जो है 1985 में लॉन्च हुआ। MS DOS की तुलना में इसकी स्पीड जो है काफ़ी अधिक थी। ठीक है, विंडोज़ 2, विंडोज़ सेकेंड जो है वह 1987 में लॉन्च हुआ। विंडोज़ 2 जो है 1987 में लॉन्च हुआ। विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट और आइकॉन के साथ लॉन्च हुआ। कीबोर्ड और आइकॉन के साथ में लॉन्च हुआ। इनमें नए ग्राफिक्स भी दिए गए, जिससे कि कोई भी विजुअल फर्क करना बहुत आसान हो गया। विंडोज़ 3 जो है 1990 में लॉन्च किया गया। यह विंडोज़ पहले से ज़्यादा यूजर फ्रेंडली था। विश्व में पहली बार कंप्यूटर गेमिंग की शुरुआत कब किया गया था? तो विंडोज़ 3 में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। विंडोज़ 3 हो गया। विंडोज़ 95, विंडोज़ 95 को 95 में लॉन्च किया गया। इसमें क्या क्या सुविधा दिया गया? तो स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू, टास्क बार का उपयोग किया गया और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिया गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं विंडोज़ 98। यह 1998 में ही लॉन्च किया गया। इसमें कई सारे नए सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए, जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर के नाम से डाला गया। पहला वीडियो प्लेयर क्या है? तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर। पहला CD DVD प्लेयर भी इसी विंडोज़ में डाला गया, विंडोज़ 98 में। दूसरा क्या है? विंडोज़ ME। विंडोज़ ME 2000 में लॉन्च किया गया। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोर 5.5 लॉन्च किया गया, जिसमें मूवीज मेकर सॉफ्टवेयर शामिल करके लॉन्च किया गया। विंडोज़ XP, विंडोज़ XP जो है वह 2001 में लॉन्च किया गया। कलरफुल टास्क बार का भी प्रयोग किया गया। इसी विंडोज़ के साथ पहला LCD TV भी लॉन्च किया गया। विंडोज़ XP सबसे बड़ी समस्या सिक्योरिटी की थी। तो विंडोज़ विस्टा भी लॉन्च किया गया 2007 में। विंडोज़ विस्टा में ट्रांसपेरेंट टास्क बार का प्रयोग किया गया, साथ ही साथ इसमें पासवर्ड से भी प्रोटेक्ट कर दिया गया। इसमें हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के गेम्स भी खेले जा सकते हैं। विंडोज़ 7, जो विंडोज़ 7 है, जो अभी फ़िलहाल कहीं ऑफिस में विंडोज़ 7 पर ही काम होता है, 2009 में लॉन्च किया गया था। 32 बिट से 64 बिट पर लॉन्च किया गया। यह विंडोज़ बहुत यूजर फ्रेंडली थी और सिक्योरिटी में भी बहुत एडवांस था। विंडोज़ 8 2011 में लॉन्च किया गया। बहुत ही अलग
से देखने वाले टास्क बार और स्टार्ट मेनू के साथ लॉन्च किया गया। इसके स्टार्ट मेनू में कई तरह के आइकॉन और सॉफ्टवेयर उपयोग किए गए थे। ठीक है, विंडोज़ 10 जो 2015 में लॉन्च किया गया और विंडोज़ 11 जो 2021 में। विंडोज़ 10 2015 में लॉन्च किया गया, तो विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 का कम्बिनेशन था। पहली बार माइक्रोसॉफ्ट ने वॉइस असिस्टेंट्स कार्टना लॉन्च किया। इसमें स्क्रीनशॉट लेने के लिए शिपिंग टूल सॉफ्टवेयर डाला गया। विंडोज़ 11 जो 2021 में लॉन्च किया गया, नए यूजर इंटरफेस, इंटीग्रेटेड टास्क बार, गेस्टर्स, कंट्रोल्स, वॉइस टाइपिंग्स आदि फीचर डाले गए। एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट्स इसकी महत्वपूर्ण खास विशेषता है, यह टच मोड में भी बेहतर काम करेगा। अब हम लोग देखेंगे आगे विंडोज़ के मुख्य भाग। जब कभी भी किसी प्रोग्राम को आप ओपन करते हैं तो उस नए दृश्य को विंडोज़ कहते हैं। जैसे इस तरह से खुलता है। मॉनिटर का स्क्रीन डेस्कटॉप तथा डेस्कटॉप के पीछे वाला बैकग्राउंड को वॉलपेपर, इसको वॉलपेपर कहते हैं। इसको वॉलपेपर जो प्रोग्राम खुला है उसे विंडोज़ कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि विंडोज़ में कौन कौन से प्रोग्राम हैं। जैसे माई कंप्यूटर है, यह कंप्यूटर की तरह दिखने वाला आइकन होता है माई कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का फाइल मैनेजर होता है। कंप्यूटर के सारे डेटा इसी में सेव रहते हैं। यह कई ड्राइवों में बटा होता है, कई फाइलों में बटा होता है। माई डॉक्यूमेंट, इसमें यूजर के द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। ये डिफ़ॉल्ट रूप में इसमें फ़ोटो, वीडियो, म्यूजिक आदि सेव होते हैं। जब कभी किसी फाइल को बनाया जाता है तो माई डॉक्यूमेंट में ही सेव किए जाते हैं। टास्क बार, यह कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे नीचे होता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे नीचे स्थित होता है। कंप्यूटर के वर्तमान खुले फाइलों या प्रोग्रामों की सूचना देता है। उसके बाद स्टार्ट बटन, डेस्कटॉप पर सबसे नीचे बाएं कोने में यह किसी प्रोग्राम को खोलने में सहायक होता है। कंप्यूटर में हम जो प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं वे सभी हमें स्टार्ट बटन में मिल जाते हैं। आइकॉन क्या होता है, जैसे आइकॉन देखते हैं। आइकॉन एक ग्राफिकल सिंबल होते हैं, डेस्कटॉप पर किसी भी प्रोग्राम को पहचानने और खोलने में मदद करते हैं। कंप्यूटर में आइकॉन दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम आइकॉन होते हैं, एक शॉर्टकट आइकॉन होते हैं। रिसाइकल बिन, जिसे डस्टबिन भी कहा जाता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर में जो भी फाइल डिलीट करते हैं वे रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाते हैं। रिसाइकल बिन में हम डिलीट हुए डाटा को फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की के उपयोग से फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट किया जा सकता है। आगे है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल कई प्रोग्रामों का समूह होता है। इसका उपयोग हार्डवेयर, नेटवर्क, यूजर अकाउंट, सिस्टम सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आदि की सेटिंग बदलने में किया जाता है। अब आगे देखेंगे स्टार्ट मेनू और उसके विकल्प। विंडोज़ 11 के टास्क बार में सेंट्रल से स्टार्ट मेनू होता है, यानी विंडोज़ 11 के टास्क बार जो है वह सेंट्रल से होता है। इसकी मदद से कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और प्रोग्रामों का उपयोग किया जाता है। जैसे स्टार्ट मेनू के प्रमुख विकल्प क्या क्या हैं देख लेते हैं। रन है, यह पहले से उपलब्ध सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने के लिए इस ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है। सर्च में, स्टार्ट मेनू के ठीक ऊपर सर्च बॉक्स होता है। इसका उपयोग कंप्यूटर में स्थित प्रोग्राम और फाइल को सर्च करने में। लॉग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, यह कंप्यूटर यूजर द्वारा कार्य समाप्त कर बाहर आने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हेल्प एंड सपोर्ट, किसी विशेष टॉपिक पर सहायता या जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे है सेटिंग। कंप्यूटर सेटिंग्स में बदलाव, जैसे फंक्शंस, एप्रियंस, डेट एंड टाइम्स, ऐड, रिमूव एंड प्रोग्राम और नेटवर्क से जुड़ने आदि के लिए इसका उपयोग किया था। टर्न ऑफ कंप्यूटर, इसका प्रयोग कंप्यूटर बंद करने, स्टैंड बाय मोड में लाने और रीस्टार्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे है विंडोज एसेसरी। विंडोज एसेसरी में देखेंगे जैसे कैलकुलेटर, नोटपैड, पेंट, विंडोज एक्सप्लोर, वर्डपैड, स्नाइपिंग टूल्स, डिस्क क्लीनर। अप कैलकुलेटर के बारे में जानते हैं। पहले स्टार्ट बटन दबाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरी, फिर कैलकुलेटर। गणितीय गणनाएं करने के लिए कैलकुलेटर का उपयोग किया जाता है। नोटपैड, फिर स्टार्ट बटन, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरी, फिर नोटपैड। यह टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसका उपयोग टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। इसमें बनी हुई फाइल एक्सटेंशन जो है .txt होता है। ठीक है। पेंट जो है, फिर स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर एसेसरी, फिर पेंट। इसका उपयोग ड्राइंग और मैप बनाने के लिए किया जाता है। इसमें बनी हुई फाइल को बिटमैप कहा जाता है जिसका एक्सटेंशन है .bmp। विंडोज एक्सप्लोर, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एसेसरी, विंडोज एक्सप्लोर, यह फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है। इसमें टाइटल बार में मेनू
इसमें टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, एड्रेस बार, ड्राइव नेम आदि होते हैं। वर्ड पैड, इसमें स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरी वर्ड पैड, यह भी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। वर्ड पैड फाइल का एक्सटेंशन है .rtf। आगे है स्कैन डिस्क, ऑल स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरी सिस्टम टूल्स और स्कैन डिस्क। हार्ड डिस्क में उपस्थित लॉजिकल और फिजिकल एरर की जांच के लिए प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। डिस्क क्लीन अप, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरी सिस्टम टूल डिस्क क्लीन अप। इसका उपयोग डिस्क को स्कैन करने और अनावश्यक स्पैम को कम करने के लिए किया जाता है। रन कमांड, किसी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रन कमांड में किसी भी प्रोग्राम का छोटा नाम या हिंट लिखा जाता है, वह प्रोग्राम ओपन हो जाता है। विंडोज के शॉर्टकट जैसे F1 विंडोज हेल्प, F5 रिफ्रेश, F10 मेन्यू बार, Alt+F4 कंप्यूटर को बंद करना, विंडोज लोगो, स्टार्ट मेनू। विंडोज की और L दबाएंगे तो कंप्यूटर लॉक हो जाएगा, विंडोज की और M दबाएंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, Ctrl+Shift+Escape दबाएंगे तो टास्क मैनेजर। तो यहाँ से हम लोग का वीडियो जो है वह समाप्त हुआ, 17वां वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 18वां वीडियो, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे। ऑफिस में हम लोग को पढ़ना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, उसके अलावे भी कुछ है, जैसे आउटलुक है, पब्लिशर्स है, माइक्रोसॉफ्ट लिंक है, बनानोट है, इस तरह से